हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ईवीएस का जो बिहार बोर्ड के द्वारा आपको बिहार सरकारी स्कूल में चलाया जाता है, वो बुक जो 3 क्लास से लेकर 5 क्लास तक आपको पर्यावरण और हम के नाम से ईवीएस जो चलता है, पर्यावरण अध्ययन के जो हम अध्ययन करने वाले हैं, पर्यावरण अध्ययन का हम अध्ययन करेंगे, जो पर्यावरण और हम के नाम से आपका बुक है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे हर जो चैप्टर जो भी ईवीएस में है, पर्यावरण अध्ययन में जो भी हमको मिलेगा, उन सारे अध्ययन का हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। और यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ईवीएस में, वो आप बनाने में सक्षम होंगे। एक एक बात को हम डिटेल से चलते हुए शॉर्ट में और डिटेल में दोनों को हम देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर शॉर्ट होगा वहाँ पर हम शॉर्ट भी कर देंगे, जहाँ पर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होगी तो वहाँ पर महत्वपूर्ण बात को हम अगर नहीं हो तो वहाँ पर हम शॉर्ट कर देंगे। लेकिन हम डिटेल से चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, हर क्वेश्चन आप बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। चाचा की शादी पहला चैप्टर है और क्लास 3 का ये है, ईवीएस पर्यावरण और हम। चाचा की शादी क्या है? तो चाचा का जब ब्याह रचाया कविता है, उसमें हमको आंसर ढूंढने के लिए कहेगा, तो आप आंसर उसमें ढूंढिएगा। चाचा का जब ब्याह रचाया, मेहमानों को न्योता भिजवाया, घर आए सब रिश्तेदार, पूरा भरा पूरा अपना परिवार। 4 लाइन हुआ और 4 लाइन इधर है कि दिल्ली से मामा मामी आए, संग में नाना नानी आए, सारी बिंदी चूड़ी लहठी, कई सौगातें भेंट में लाए। अगला पंक्ति है कि फूफा फूफी मौसा मौसी बहुत दूर से आए हैं, साथ में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी लाए हैं। अगला और अंतिम आपका पंक्ति है कि दादा दादी के क्या हैं कहने, उनके हम सब प्यारे अपने, माँ पिताजी खुश हैं कितने, रिश्तेदार जब आए इतने। तो यहाँ पर अब चलिए क्वेश्चन करेंगे। तो आपको यहाँ पर पहला कि ये चाचा की शादी है। किसका शादी है? तो चाचा की शादी है। देखिए, अब बताइए यहाँ पर इस कविता में कौन कौन से रिश्तेदार आए हैं? तो मामा मामी आए हैं, देख रहे हैं, फूफा फूफी मौसा मौसी, ये सारे आए हैं। आगे है दादा दादी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्या आप किसी शादी में शामिल होने पर होने घर से बाहर गए हैं? किसकी शादी में? आप बता सकते हैं। आपके मामा की शादी है, मौसी की शादी है, ये सब आप बता सकते हैं। वहाँ आपने कौन कौन से रिश्तेदार आए थे, वहाँ आपको कौन कौन से रिश्तेदार आए हैं उसकी सूची बनाने के लिए कहता है। मामा मामी, चाचा चाची, फूफा फूफी, मौसा मौसी, ये सारे रिश्तेदार आते हैं। हर परिवार का एक मेंबर हर एक मेंबर आने की कोशिश करता है रिश्तेदारों में। हम देखेंगे आगे कि कौन कौन से मौके ऐसे हैं जहाँ पर आप आप जब आपके घर बाहर से रिश्तेदार आते हैं, जब शादी होता है, जब मुंडन होता है या कोई श्राद्ध क्रम होता है, बहुत सारे ऐसे पूजा भी होते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे रिश्तेदार आपके। देखिए यहाँ पर मिलाने वाली बात है, तो मिलाइएगा आप। देखिए, नाना किसको कहते हैं? नाना कहते हैं माँ के पिताजी को नाना कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि मामा किसको कहते हैं? तो मामा कहते हैं माँ के भाई को क्या बोलते हैं? मामा बोलते हैं। चाची, तो चाचा की पत्नी को चाची। ताऊ किसको कहते हैं? ताऊ आप जानते हैं कि कृष्ण के बड़े भाई थे, उनका नाम क्या था? बलराम। बलराम क्या बोलते थे? कृष्ण ताऊ। तो ये क्या थे? तो पिताजी के बड़े भाई को ताऊ। मौसा किसको? तो मौसा बोलते हैं मौसी की पत्नी को, जो मौसी के पति होते हैं उनको मौसा बोलते हैं। और फूफा, तो फूआ की पति को फूफा बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगर यह दे देगा किसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर फंस जाइएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा आपको। इसीलिए बच्चे को कहता है कि आप किस प्रकार से उसको शिक्षित कर रहे हैं, तो समाज में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। इसलिए पर्यावरण और समाज बहुत मायने रखता है बच्चों के लिए। देखिए, कविता के अनुसार रिश्तों को भरने के लिए कहता है दादा दादी जैसे हो गया, फूफा फूफी हो गया, मौसा मौसी हो गया, चाचा चाची हो गया, और यहाँ पर भाई हो गए। आगे हम देखेंगे तो आस्था और आकाश भाई बहन है। क्या है? भाई बहन यहाँ पर हो जाएगा, भाई बहन हैं, दोनों बहुत खुश हैं। आज उनकी फुआ
फुआ अपने बच्चों के साथ घर आई। आस्था और आकाश ने फुआ के पाँव छुए। प्यार जो है यहाँ पर फुआ के पैर छूते हैं। फुआ ने प्यार से आकाश को गोद में उठा लिया। आस्था के चाचा जी की शादी 5 दिनों के बाद है। घर में जोर शोर से शादी की तैयारी चल रही है। दादाजी पड़ोसियों को निमंत्रण देने के लिए कार्ड पर नाम लिख रहे हैं। दिख रहे हैं यहाँ पर कार्ड पर नाम लिखता हुआ दिखाया गया है। आकाश और आस्था एक एक कार्ड उनके हाथ में दे रहे हैं। दादाजी ने पूछा, आस्था और आकाश, तुम भी किसी को निमंत्रण दोगे? दोनों ने अपने मित्रों का नाम एक कागज़ पर लिखकर दादाजी को दे दिया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए उनके नाम कार्ड पर लिख दिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए, अगर आपके घर में किसी की शादी होती है तो किन किन मित्रों को बुलाना चाहेंगे, ये नाम आप लिख सकते हैं कि दोस्त का नाम आप जो है, मित्र का नाम आप लिख सकते हैं। ये सब जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, देखते देखते शादी का दिन आ गया। आज बारात जाएगी। घर में काफ़ी भीड़ है। सब लोग इधर उधर भाग भाग कर अपना काम निपटा रहे हैं। बारात निकली, धूमधाम से शादी हुई। आस्था और आकाश की चाची जो है घर आई और घर में सभी प्रसन्न हुए। शादी हो गई, चाची घर आ गई है। दादाजी ने खुश होकर कहा, कितना अच्छा और बड़ा है हमारा परिवार। आस्था बोली, दादी जी, यह परिवार क्या है? यह परिवार क्या होता है? दादाजी हंसते हुए बोलते हैं। दादी जी जो है हंसते हुए बोली, जब घर में माता पिता, उनके भाई बहन, दादा दादी एवं बच्चे एक साथ रहते हैं तो उसे परिवार कहते हैं। परिवार किसे कहते हैं? जब जो है माता पिता, भाई बहन, दादा दादी सभी एक साथ रहते हैं तो परिवार कहलाता है। अपने परिवार में तुम्हारे दादाजी, तो माता पिता, चाचा चाची, साथ में जो है तुम सभी भाई बहन हैं। हम सब एक साथ रहने के कारण सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। यही क्या है? परिवार है। देखिए, आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं और जो है उनके नाम और उनसे आपका क्या रिश्ता है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। भाई बहन हैं, माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, रिश्ता बताइएगा। आपके चाची हैं तो यहाँ पर रिश्ता देंगे। भतीजा हैं, यहाँ पर फुआ हैं, भतीजा हैं, यहाँ पर दादा हैं, पोता हैं, यहाँ पर दादी हैं, पोती है। ये रिश्ता आप बता सकते हैं। देखिए, आप माँ एवं पिताजी की तरफ से रिश्तों के नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर है माँ से संबंधित, पिता से संबंधित। माँ से संबंधित जो है नाना और पिता से संबंधित दादा। माँ से संबंधित क्या हो जाएगा? मामा। पिता से संबंधित चाचा। माँ से संबंधित यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाई। यहाँ पर भी भाई। तो जो माँ के जो होंगे और जो चाचा के होंगे उनके, यहाँ पर देखिए माँ से संबंधित जो होंगे बहन, वो मौसी। माँ से यहाँ पिता से जो संबंधित होंगे वो क्या होंगे? फुआ। तो इस प्रकार से आप संबंधित नाम लिखेंगे। बहुत बार यहाँ से जो है ईवीएस में क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला है, देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आपके मामा का बेटा आपकी माँ का क्या लगेगा? मतलब आपकी मामा है और आपकी माँ है, तो यहाँ पर बताना है कि आपकी जो है माँ का वो क्या लगेगा। आपके मामा का बेटा है और आपकी माँ का वो क्या लगेगा? तो यहाँ पर जो है आपकी माँ का वो लगेगा भांजा। क्या लगेगा? तो भांजा लगेगा। और आगे हम देखेंगे तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आपकी फुआ की बेटी है। क्या है? अब फुआ है। आपकी फुआ की बेटी आपके पिताजी का क्या लगेगी? तो यहाँ पर फुआ की बेटी है तो आपके पिताजी का भांजा भांजी, बेटा बेटी तो भांजा भांजी लगेगा। और पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि आस्था की चाची शादी के बाद किन किन नामों से किन किन नए रिश्तों के नाम से जाना जाएगी? तो नाम से जानी जाएगी तो यह याद रखना है कि आपको जो यहाँ पर बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे बहू होगा, भाभी होगी, चाची होगी, देवरानी, जेठानी, मामी, ये सारे नाम आएंगे। और यहाँ पर आपको खाली स्थान कुछ हैं जो भरने हैं, नाम मिलाकर आप भरिएगा। तब पिता और जो है खाली स्थान है पिता, मौसा, बहिनोई, चाचा, चाची, पिता,
देवर, ये सारे जो है नाम यहाँ पर आएंगे। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर ये समाप्त होता है। कैसा लगा आपको बताएंगे, लाइक करेंगे। रिश्ते के नाम आपको जानना है कि किसके कौन लगते हैं, और यहाँ पर रिश्ता के नाम को बताया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। देखिए, आज हम दूसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं ईवीएस का। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने पहले अध्याय को पढ़ा जिसमें आपने परिवार के रिश्तेदारों के नाम जो कि किसके क्या लगते हैं उनके बारे में देखा। अब हम देखेंगे परिवार की, हमारा परिवार किसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है यह सुनीता का परिवार है। सुनीता अपने माँ, पिताजी और भाई राकेश के साथ रहती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट हम जो है सीरीज चला रहे हैं। आपको लाइक करना है, यहाँ पर शेयर भी करना है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब भी करना है। और एक बात और है कि जो भी आप टीचर बनने वाले हैं, जो बने हुए हैं, उनके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ से ईवीएस से क्वेश्चन जो है 10-20 जो भी पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे। 3, 4, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं जो सुनीता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा परिवार है। देखिए यहाँ पर जो है सुनीता के पिताजी किसान हैं और सुनीता और राकेश पास के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। यह जो है दिलीप का परिवार है। ये जो है दिलीप का परिवार है। दिलीप अपने दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, फुआ, चचेरी बहन शिखा और अपनी जो है बहन अनीता के साथ रहती है। उसके जो है परिवार, चाचा शहर में रहते हैं, उसके छोटे चाचा जो हैं शहर में रहते हैं, इसीलिए वे वहीं रहते हैं। दिलीप के पिताजी की अच्छी दुकान है और बड़े चाचा शिक्षक हैं और चाचा अस्पताल में नर्स हैं, चाची जो है अस्पताल में नर्स हैं। उसकी माँ जो है घर का काम संभालती हैं। घर में सभी लोग खाना जो है एक साथ बनाते हैं और करते हैं। रात्रि का भोजन सभी एक साथ मिलकर करते हैं। ये देख रहे हैं, एक सुनीता का परिवार हो गया, तो एक यहाँ पर आपको दिलीप का परिवार दिखाया गया है। एक में सभी जॉइंट फैमिली है और एक जो है यहाँ पर मात्र 4 लोग दिखाए गए हैं। तो इस चित्र से आप समझ सकते हैं परिवार में कौन कौन से लोग हैं। तो एक परिवार जो जॉइंट परिवार है, एक जो है एकल परिवार और एक जो है जॉइंट परिवार, यहाँ पर ये दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर बस 2 ही पॉइंट था। 2 ही पॉइंट में हमने देखा कि परिवार कितने प्रकार के और कैसे होते हैं। देखिए आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, 4-5, 4 अगर हैं तो एक परिवार, माता पिता, बच्चे और आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके माँ का क्या नाम है बता सकते हैं। और आपने जो है परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं वो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर है दूसरा कि कौन कौन से काम करते हैं, और यहाँ पर देना है कि पानी का भरने का काम कौन करता है, सफाई का काम कौन करता है, खाना कौन बनाता है। ये सारे रिश्ते में जो है चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, जो भी काम आप करते हैं उस काम को आप अपने से जोड़कर बता सकते हैं। ऐसे 2 काम बताइए जो आपके पिताजी करते हैं और ऐसे 2 काम बताइए जो आपके माताजी करते हैं। ये सारे काम आपको बताना है। यहाँ पर 2 ही पॉइंट सिर्फ था और यहाँ पर हमने 2 पॉइंट को बताया। एक एकल परिवार होता है जिसमें माता पिता भाई बहन रहते हैं, जबकि एक जॉइंट परिवार होता है जिसमें चाचा चाची, नाना नानी, जो भी है चाचा चाची, भाई बहन, चचेरे भाई, माता पिता, ये सारे रहते हैं, तो वो जॉइंट परिवार होता है। तो बस यही यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर टोटल जो है एक जो है यहाँ पर बस यही बताया गया है। अब हम जो है यहाँ पर कुछ बात जो है यहाँ पर देखेंगे जो दिलीप का परिवार में और कौन कौन से हैं। एक है दादा दादी, दादा दादी से वंशावली जिसको बोलते हैं। देखिए ये वंशावली आपका हो गया। दादा दादी से आपको चाचा हो गए, पिताजी हो गए और इधर आपको फिर चाचा हो गए, 3 चाचा हो गए। इसमें जो है पिताजी हो गए, माँ हो गई, चाचा चाची हो गए और चाचा चाची फुआ हो गई। यहाँ पर जो है बहन जो होती है वो उसको बोलते हैं, 1-2 भाई बहन है और एक जो है फूफा फूफी हो गए। और यहाँ पर देखेंगे तो इनके जो बच्चे हुए ये चचेरी बहन हो जाएगी और ये इनके जो है ये दोनों भाई बहन हैं जो दिलीप और अनीता भाई बहन हैं। दिलीप और अनीता के स्वयं भाई बहन हैं। यह आपका वंशावली हो गया दिलीप के परिवार का, जो दादा दादी से लेकर यहाँ भाई बहन तक, चचेरा भाई बहन, ये वंशावली है। आप अपने भी परिवार का वंशावली बना सकते हैं। बस इतना ही आपको यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर वंशावली में एक बात और है कि वंशावली को आपने देखा और दादा दादी से कैसे परिवार बढ़ता है और माता पिता, चाचा चाची, बहन, भाई बहन, फुआ फूफा और आदि परिवार के सदस्य की संख्या क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है और सब सदस्य मिलकर एक परिवार बनाते हैं। ये सारे सदस्य मिलकर क्या करते हैं, एक परिवार का निर्माण करते हैं, जो कि पहले अध्याय में हमने पढ़ा भी है। और एक परिवार के सदस्य में जो है कई समानताएं भी पाई जाती हैं। दिलीप को याद आया कि दादी अक्सर कहती
कहती हैं कि वह अपने दादा जैसा लंबा है, मतलब आनुवांशिक, मतलब समानता जो है, आनुवांशिक गुण जो है आता है। बाल सांवरने के कारण जो है बाल संवारने के समय सुनीता माँ से कहती है मेरे बाल जो है तुम्हारे बाल जैसे लंबे हैं। ये जो है आनुवांशिक गुण है, मतलब एक परिवार से दूसरे परिवार में जो है समानताएं पाई जाती है। अब जो है आवाज़, आँख, नाक, कान, बाल, ये जो है समानता आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात, यहाँ पर आँख का है, तो आँख आप ईवीएस में पढ़ते हैं कि आँख का रंग जो आनुवांशिक रूप से नहीं चेंज होता, और सारे जो है चेंज आपको दिखने को मिलते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका ये चैप्टर फिर से समाप्त होता है, जो बहुत ही छोटा था, बहुत ही कम डिस्टेंस में जो है ये सारे वीडियो हम समाप्त, आपका थोड़ा थोड़ा जो है 4-4, 5-5 पेज का आपका वीडियो है, हम जो है ज्वाइन कर देंगे आपको। 1, 2, 3, 4, 5-5 करके वीडियो हम शायद कोशिश करेंगे 5-5 वीडियो है, एक वीडियो में जाए ज्वाइंट होगा, और आपको थोड़ा वीडियो में सब कुछ जो जानकारी है आपको मिलता हुआ चला जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। देखिए, ये तीसरा अध्याय है क्लास 3 ईवीएस का, पर्यावरण और हम, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है ईवीएस। इसका ये तीसरा अध्याय है जीव जंतुओं की दुनिया। यहाँ पर जो है आपको पढ़ना है, और ये जो पढ़िए और पहेली का हल करिए। आपको यहाँ पर पहेली हल करना है। ये क्वेश्चन जो है आपको सीटेट, अगर आप सीटेट दिए हैं एग्ज़ाम, तो यहाँ पर आपको पहेली में भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला आपका है यहाँ पर कि काली काली मैं नतवाली, करती रहती हूँ जुगाली। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, गाय, भैंस हो गया, ऊँट हो गया, ये सारे जो हैं जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भैंस, गाय, ऊँट, ये सारे जो है आंसर इसके हो जाएंगे, जो जुगाली करता है। आपको एक थोड़ा यहाँ पर हम बता दें कि जुगाली से कौन सा गैस निकलता है? जुगाली से मीथेन गैस निकलता है। कौन सा? तो मीथेन। आगे हम देखेंगे दूसरा आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा आपको पहेली है कि हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल मेरी चोंच का रंग। इसका बताइएगा क्या हो जाएगा पहेली में? तो तोता। देख सकते हैं तोता का जो क्या है, तोते का जो चोंच है वो क्या है? लाल है, और हरे हरे पंख हैं। तो ये आपका हो गया। अब है तीसरा। तीसरा है टेढ़ा मेढ़ा चलता हूँ, झाड़ बिल में रहता हूँ। कौन सा हो जाएगा? सांप। टेढ़ा मेढ़ा चलता है और झाड़ बिल में रहता है। और यहाँ पर आपका है चौथा नंबर, गोल गोल मैं जाल बनाती, छोटे जीवों को उलझाती। कौन हो जाएगा? मकड़ी। कौन हो जाएगा? मकड़ी। आपसे ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टपद, मतलब 8 पाँव वाले कौन से कीट हैं? तो कौन से हो जाएंगे? तो मकड़ी। यहाँ पर पैर अगर गिनिएगा इसका तो 8 आपको दिखाई देगा। यहाँ से देखिए 4, यहाँ ऊपर देखिए 4, 4 4 8। ये क्वेश्चन जो है इसका बहुत बार आता है। तो चलिए, यहाँ पर हो गया। अध्यापक का निर्देश है कि शिक्षक बच्चों के साथ मिलकर जो है अन्य पहेली बनाएंगे। कहता है बताने के लिए कि आप अपने आसपास के जीव जंतुओं की सूची बनाइए, और पशु पक्षी जो कीड़े मकोड़े हैं इत्यादि का इसमें जो है आप शामिल कर सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं जो है, जो मेढक है, मछली है, कछुआ है, बत्तख है, मछली है, ये सारे जो हैं। देखिए, आप जो है आप तालाब किनारे जाकर देखिए वहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारे पाए जाते हैं। आप जो है आसपास के वृक्षों पर देखिए रहने वाले जीव जंतु, जो पंछी हैं, कोयल है, आपको चिड़िया मिलती है। आपको जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको पीछे से चिड़िया की आवाज़ आती है, पेड़ बगल में है, इसलिए पेड़ में जो है आसपास में कौन है? तो चिड़िया चहचहाती रहती है, कोयल चहचहाती रहती है। तो यहाँ पर आपको और जो है आपको मिल जाता है कौन? तो आपको जंतु में आपको मिल जाता है, जीव जंतु में आपको बंदर मिल जाता है, लंगूर मिल जाता है, ये सारे जो है मिलते हैं। अगला यहाँ पर देखेंगे जो चौथा नंबर है आपको, कि आप अपने जो है घर और कमरों में पाए जाने वाले जीवों को देखिए और उनका नाम लिखिए। घर में चूहा मिल जाता है, केकड़ा मिल जाता है, आपको जो है मकड़ी मिल जाता है, आपको क्या मिल जाता है? तो बिल्ली मिलती है, कुत्ता आप रखते हैं, पालते हैं, कुत्ता भी, ये सारे जो है जीव जंतु आपको मिलते हैं। यहाँ पर मकड़ी का जो है यह घर जो है, यह मकड़ी का घर है, ध्यान से देखिए। और इसमें जो है वह कैसे काम करती है? तो मकड़ी का आपको याद होगा, तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं। आपसे पूछा भी जाता है अष्टपदक किसके पास है? तो मकड़ी के। ये देख रहे हैं 8 है। आपसे सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मकड़ी के कितने पैर होते हैं? तो 8 होते हैं।
यहाँ पर कुछ तितली दिया गया है। तितली का है कि रंग बिरंगी तितली रानी करती है अपनी मनमानी, फूलों पर मंडराती है, हाथ कभी ना आती है। कौन है? तितली। तितली जो है रंग बिरंगे होती हैं, जो आप पकड़ने जाते हैं तो क्या होती है? वो उड़ जाती है। और यहाँ पर आप तितली का रंग भरने के लिए कहता है, यहाँ पर जो है आप मछली के आकार है, यहाँ पर मछली का आकार भरिए और जो है कुछ जीवों का नाम लिखिए। जीवों के जो हैं नाम, ऐसे जीवों का नाम लिखिए जो छेड़ने पर काटते हैं। जब आप छेड़िएगा तो वो आपको काट लेंगे। ऐसे जीवों के नाम लिखने के लिए आप अगर बंदर को छेड़िए, देखिए काट लेगा। अगर आप जो है यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे जीवों का नाम लिखिए जिसकी पूँछ होती है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, शेर, इन सबको क्या, और गाय, भैंस, इन सबको पूँछ होती है। यहाँ पर है कि जो काटता है, जो कुत्ता देखिए छेड़ दिए काट लेगा, बिल्ली भी काट लेगी। अगर नहीं पालतू है तो तब पर भी, पालतू है तब पर भी काट लेगा। सांप देखिए काट लेगा। यहाँ पर जो है चलकर, उड़कर, तैरकर, फुदुककर, रेंगकर, चलने पर बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए चलकर आप क्या करते हैं? चलते हैं। तैरता कौन है? मछली है और कछुआ है। तैरता कौन है? सॉरी, उड़ता कौन है? तो उड़ता है यहाँ पर पंछी है। आपको तोता दिखता है, मैना दिखता है, जिसको मैना, तोता, कबूतर, ये सारे उड़ते हैं। तैरता कौन है? तो यहाँ पर मछली है और कौन कौन तैरता है? तो सांप है और कौन, और आपको मेढक है, ये सारे तैरते हैं। फुदुक कर कौन चलता है? फुदुक कर भी चलने वाले कौन हैं? तो मेढक हैं। रेंग कर चलने वाले सांप हैं। रेंग कर चलने वाले सांप हैं, केचुआ हैं। ये सब जो है रेंग कर चलते हैं, जो आपको रेंगता हुआ दिखता है। अब है यहाँ पर कि जीव जंतु भोजन अलग अलग होता है और भोजन का आधार यहाँ पर बताएंगे। देखिए जो मांस खाते हैं, मांसाहारी में आपको शेर हो गया, बाघ हो गया, ये हो गया जो मांसाहारी। जो मांस नहीं खाता, हिरन हो गया, और यहाँ पर आपको हिरन हो गया, क्या मांस नहीं खाता है। आपको जिराफ हो गया, मांस नहीं खाता है। ऐसे जीव हैं जो मांस नहीं खाते हैं। बकरी हो गया, गाय हो गया, जो मांस नहीं खाता है। देखिए जो जीव मांस खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी खाते हैं। जो नहीं खाते हैं वो शाकाहारी खाते हैं, और जो दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। और शाकाहारी जो होते हैं वो जीव पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों से अपना भोजन कौन प्राप्त करता है? तो शाकाहारी। यहाँ पर हो गया कि शाकाहारी जो होते हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं। यहाँ पर देखिए शाकाहारी खाते हुए भी दिखाया गया है। गाय है, छिपकली है, जो कि कीट मकोड़े खा रहा है, ये देख सकते हैं। जो फल खा रही है बच्ची। और यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है कि शेर जो है वो हिरन को खा रहा है, तो ये मांसाहारी है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर है कि जंतुओं के नाम लिखिए। 4 पैर वाले जंतु का नाम आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, ये सारे जो हैं 4 पैर। 2 पैर वाले आपको बोल रहा है तो तोता, कबूतर, कौवा, ये सारे 2 पैर के। तीसरा है बिना पैर वाले। बिना पैर वाले कौन होते हैं? तो सांप होता है, केचुआ होता है, जोक होता है, ये बिना पैर वाले होते हैं। जुगाड़ी करने वाले तो ऊपर आपने पढ़ा भी, गाय, भैंस जो होते हैं ये जुगाड़ी, ऊँट हो गया, बैल हो गया, ये सारे जुगाड़ी करने वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे जीव जो जीभ से पानी पीते हैं वो कौन है? कुत्ता। बिल्ली को देखते हैं, कुत्ता, बिल्ली को, सांप है, ये सारे जो हैं जीभ से पानी पीते हैं। अगला है कि ऐसे जो 3 ऐसे जीव जो ऐसे 3 ऐसे जीव जो अपनी जीभ से भोजन पकड़ते हैं, ये जीभ को बोलना है। देखिए छिपकली जीभ से भोजन, मेढक देखिए जीभ से भोजन, मछली भी जो है जीभ से ही भोजन पकड़ती है। इस प्रकार से आपका ये हो गया। यहाँ पर है कुछ बताने के लिए। सबसे बड़ा जीव हाथी, सबसे छोटा खटमल, सबसे छोटा खटमल, सबसे बड़ा हाथी। यहाँ पर आप बता सही, आपको यहाँ पर 9 जीव को खोजने के लिए कहता है कहाँ पर कौन है। ये जैसे देखिए बकरी हो गया, ये हो गया खरगोश, ये हो गया बंदर, हाथी, और जो है ये हो गया सियार, शेर। तो इस प्रकार से आप जो है इन सारे का नाम खोज सकते हैं। हमने ज़्यादातर नाम आपको खोज दिए। तो चलिए आपका चैप्टर जो है यहाँ पर समाप्त होता है। आप यहाँ पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं चौथा अध्याय ईवीएस क्लास 3 का, और यहाँ पर हमने 3 अध्याय पहले भी कर दिया है। चौथा अध्याय आपका है। हम आपको पहले ही बोले हैं कि ऐसा करेंगे कि हम 4-5 चैप्टर जो है एक ही वीडियो में बना देंगे, एक वीडियो ज्वाइन कर देंगे। वैसा ही हम करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला आपका है कि लिखा गया है कि रंग बिरंगे पंख।
आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट हम सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके टीचर एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होंगे। हर पहलू से ईवीएस का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको सीटेट में देख लीजिए। आपको जो अभी एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन आपको पढ़ना है। तो पर्यावरण अध्ययन में आपको 3, 4, 5 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश के साथ आपको दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा गया है कि एक दिन की बात है, गौतम नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ टहल रहा था। उसने कभी वहाँ नीलकंठ को पेड़ पर बैठा हुआ देखा। पंछी के बारे में, नीलकंठ के बारे में देखते होंगे कि उसकी जो है चोंच है, उसका जो रंग है कैसा जो है कितना सुंदर दिखता है। तो वही बैठा हुआ देखता है जो अपनी चोंच से अपनी पंख को सहला रही थी। पंखों को सहलाने में बहुत पंख उसके जो है शरीर से नीचे झरकर गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। गौतम ने उसे उठा लिया और इधर उधर बहुत सारे अन्य पंछियों के भी पंख गिरे हुए थे। और गौतम ने क्या किया, तो गौतम और उसके दोस्तों ने पंखों को चुन लिया। यहाँ पर देख सकते हैं पंख यहाँ पर दिए गए हैं, किसके किसके पंख आप पहचान सकते हैं। ये पंख, ये पंख, ये पंख, ये पंख, ये पंख तो आपको सबको आपके सबके लगभग घर में मिलता है। ये किसका है, मोर का पंख है। ये देख जो रहे हैं ये कौवे का पंख है। किसका है, कौवा का पंख है। एक पंख आपको गौरे का है, एक पंख जो है ये कबूतर का आपको पंख मिलता है, जो क्या खाता है, दाना खाता है। और जो है ये आपके घर में रहता है, देखते होंगे कि खंडहर में रहता है। गौरैया भी जो है चावल गेहूँ ये सब खाते हैं। ये जो है कहाँ पे रहते हैं, ये सब जो हैं कहाँ पे, तो पेड़ पौधे पे रहते हैं। कौवा देखिए मांस भी खाता है, आपको पूरी भी खाता है, चना भी अन्न भी खाता है। तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये कौवा। और जो मोर है, ये मोर के पंख बहुत ही सुंदर होते हैं और ये सांप का भोजन जो है सांप भी खाता है। कौन, मोर। आगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि इन पंखों को पहचानिए और पंख। यहाँ पर आपको हमने सारे के सारे बात बता दी है जो कि यहाँ पर लिखने के लिए कहता है। दूसरा है कि गौतम, दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, गौतम और उसके दोस्त जो है सुंदर रंग बिरंगे पंख पाकर खुश थे। सारे के सारे यहाँ पर जो है खुशी में है, बस यही यहाँ पर लिखा गया है। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर पता करने के लिए कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर कौन रहता है और क्या खाता है। इसके बारे में हमने ऊपर में ही आपको बता दिया। देखिए गौरैया के बारे में है, तो गौरैया चावल गेहूँ कीड़ा पेड़ पर रहता है। दूसरा आप बता सकते हैं जो है तोता, तोता क्या खाता है, तो मिर्ची खाता है, चना, और आपको चना भी खाता है। कहाँ पे रहता है, तो पेड़ पौधे पे आप उसको पालते भी हैं। कबूतर हो गया चावल खाता है, और जो है अन्न भी, अन्न में और बहुत गेहूँ हो गया, बहुत सारे जो है कबूतर खाते हैं, पेड़ पे रहते हैं, आप पालते भी हैं। और कौवा हो गया, अन्न हो गया, अन्न भी खाता है, पेड़ पर रहता है, मांस भी कौवा खाता है। बत्तख देखिए, बत्तख मछली खाता है और पानी में रहता है। बगुला देखिए दाना भी खाता है, ज़मीन पर भी रहता है। मुर्गा हो गया, दाना खाता है, इसको पालते हैं आप, इसके घर मतलब डरबा में रहता है। बहुत सारे जो हैं मुर्गा को आप पालते भी हैं, मुर्गा फार्म भी खोले हुए हैं। मैना हो गया, दाना खाएगा, पेड़ पर रहता है। नीलकंठ हो गया, दाना खाता है, पेड़ पर रहता है। बाज हो गया, बाज क्या खाता है, मांस खाता है, पेड़ पर रहता है। चिड़ियाघर में आप जाकर देख सकते हैं, या आप आसपास के भी जगह में देख सकते हैं। ये देखिए एक घोंसला है, क्या है, ये घोंसला है। राधिका एक पंछी के घोंसले को बड़े ध्यान से देखती है, बोलती है, देखो ये कितना सुंदर घोंसला है। ये क्या है, घोंसला को यहाँ पर बताया गया है। घोंसला जो है किन किन चीज़ों से बनता है। ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट पूछता है कि जो घोंसला है वो किन किन चीज़ों से, किस पंछी का घोंसला किन किन चीज़ों से बनकर बना होता है। कौवा के बारे में दे देता है, उसमें जो है क्या बना रहता है, क्या लगा मिलाकर बनाता है घोंसला। तो एक ही चीज़ उसमें हटा दीजिए, जो तार उड़ लगाता है तो कौवा लगाता है। उसके बाद जो आपको कौन कबूतर किसका घोंसला बनाता है, ये सारे जो है अंतर आपको बताए गए हैं। सीटेट के क्लास ईवीएस में पढ़े हैं तो वो आपको पहले से ही याद है, और इसमें भी आपको याद हो जाएगा किसका कौन सा घोंसला क्या रहता है। यहाँ पर जो है पंछी जो है, बताइए कि पंछी अपना घोंसला किन किन चीज़ों से मिलकर बनाता है। तो क्या है, पहला घास हो गया, पुआर, तिनका, पटुआ, पत्ता, रस्सी होगा, पत्ती की रस्सी हो गया, जो है यहाँ पर आपको तार हो गया। इन सब से मिलकर वो घोंसला पंछी बनाता है। देखिए राकेश, राकेश बोलता है कि मेरे घर में एक गौरैया ने छप्पर पर घोंसला बना लिया। और एक बात और याद रखना है आपको कि पंछी जो घोंसला बनाता है सिर्फ अंडा देने के लिए ही बनाता है। ठीक, अंडा दिया, बच्चा हुआ, काम खत्म, वो घोंसला छोड़कर चला जाता है। ये जो है उसका मुख्य आपको काम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखेंगे तो इसमें जो है उसके दो बच्चे उसमें हैं। गौरैया रोज़ अपने बच्चों को चोंच में दाना खिलाती, कहाँ पे, चोंच में, जब दाना मुंह से लेती है और बच्चे को चोंच में दे देती है। आप आसपास में देखते भी होंगे।
और यहाँ पर है कि इतना सुनकर उषा कहाँ चुप रहने वाले थे वह बोले, दादाजी ने कल ही तो छत पर मिट्टी के बर्तन में पानी रखा था, उन्होंने चावल का दाना भी छत पर बिखेरा था। थोड़ा ही देर में जो है छत पर बहुत सारी गौरैया और कबूतर आ गए और माँ ने छत पर किसी को भी आने नहीं दिया। चिड़िया आराम से दाना चुगती रही। माँ ने छत पर जो है किसी को नहीं आने दिया, कोई भी नहीं गया, चिड़िया आराम से दाना खा रही थी। देखिए, बात करते करते शाम होने लगी और चिड़िया अपने घोंसले में लौटने लगी। गौतम भी अपने दोस्तों के साथ घर लौट गया। यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है 5वां नंबर क्वेश्चन कि आपके जो हैं क्या आपने कभी पंछियों को दाना खिलाया है? तो आप अपने जो है बता सकते हैं कि आप पंछी को दाना खिलाए हैं। तो हाँ, खिलाए हैं। तो क्या क्या खिलाए हैं? चावल खिलाए हैं, गेहूँ खिलाए हैं, ये सब जो है बता सकते हैं। पानी भी पिलाए हैं। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि पता कर आप जो है अपने आसपास के पंछियों को देखिए और पता कीजिए कि बच्चे को दाना कैसे वो खिलाती है। अगला नंबर 7वां नंबर है कि नीचे दिए गए जो पंछी हैं, पंछियों जैसे आवाज़ निकालिए जो और इसमें जो है तालिका को भरिए। जो कौन सा पंछी क्या बोलते? क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से देखिए, मुर्गा कुकड़ू को, गौरैया क्या करती है? गौरैया का बताएंगे चहचहाना। कोयल क्या करती है? कू कू। कौवा क्या बोलता है? काऊ काऊ। तोता टाई टाई। मोर कुहकहाना। और जो है बत्तख कें। कबूतर गुट्टुरगो। ये सारे जो हैं आपको हमने बता दिए, जो जिस भाषा में जो अपना बात करता है, जो बोलता है। यहाँ पर जो है कुछ पंछी जो हैं अपने इलाके में हैं, उसको जो है समय के लिए ठहरते हैं। जो कुछ पंछी होते हैं, कुछ पंछी आपके इलाके में दूर से आकर, जैसे कि बेगूसराय के कांवरताल, जो बिहार का बेगूसराय है कांवरताल, और आप जो है राजस्थान और आपको गुजरात, इन जगहों पर जो है बहुत दूर दूर से पंछी, साइबेरिया से, रूस से जो है पंछी आता है और आपके यहाँ ठहरता है। ये जो है आप इसके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ऐसे हैं जो दूर दूर से आकर बैठते हैं, लेकिन आपके ही इलाके के, जब आपके ही इलाके के पंछियाँ आते हैं, जिसमें कि आपको जैसे हो गया कि कौन कौन सा होता है जो आपके इलाके से आकर यहाँ पर ठहरता है, यहाँ पर आप नाम बता सकते हैं। जैसे कि आपको हो गया कौन? कबूतर दूर दूर से कहीं कहीं से आकर ठहर सकता है। जैसे कि आपका हो गया बाज, गीद, ये जो है बहुत दूर दूर से आकर आपके इलाके में भी ठहर सकते हैं। यहाँ पर है कुछ समय के लिए ठहरते हैं, अपने शिक्षकों के लिए हो गया। अब है नमा। तो अपने दादाजी या गांव के किसी बुजुर्ग से पूछकर पता लगाइए कि कौन कौन से पंछी उनके समय में बहुत अधिक थे और जो है लेकिन आजकल कम दिखाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बताइएगा कि कौन से पंछी जो थे पहले बहुत दिखाई देते थे। जैसे याद रखिए, जैसे गिद्ध जो है अभी मरने के कगार पर, मतलब विलुप्त होने के कगार पर है, ये बहुत पहले बहुत दिखाता था। बाज, ये बहुत दिखता था। मैना देखिए अब क्यों हो गया? टावर के जो है प्रकोप से। आपको जब ये भी पता होगा कि जो रेडिएशन होता है उसके कारण जो पंछियों का मृत्यु बहुत ही तेज़ी से होता जा रहा है। मोर हो गया, ये सारे जो है, बुलबुल हो गया, बुलबुल तो अब मिलता ही नहीं है, बुलबुल हो गया, ये सारे जो है पंछी अब जो है नहीं दिखाई पड़ते हैं। अब है यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आपको पहचानना है और इनके बारे में 3-4 जो है शब्द बताने हैं। ये क्या है? ये चील है। क्या है ये चील हैं। और ये क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। और यह जो है अधिक ऊंचाई पर भी उड़ता है, जंगल के इलाकों में ये आपको नजर आएगा। और ये बहुत ही बड़ा पंछी, आप चिड़ियाघर में जाकर देख सकते हैं या आसपास के इलाकों में भी अगर आपको मिल रहा है। ये भी जो है इसकी जनसंख्या बहुत ही कम हो गई है। अगला नंबर है, यहाँ पर एक चित्र है, उसको आपको भरना है। ये तो तोता है, तोता के बारे में आप जानते हैं। चित्र बनाइए। तोता के जो है लाल होते हैं, हरे होते हैं। पंछी के जो पंख होते हैं कैसे होते हैं? हरे होते हैं। और जो है ये जो देख रहे हैं मुंह किसका कैसा कलर? तो लाल कलर। तो ये आप बता सकते हैं इसके जो हैं पंख कैसे होते हैं और जो है चोंच कैसा है, ये आप भरेंगे। ये क्या खाती है? मिर्च खाती है। लोगों की बोली भी बोल सकती है। आगे चित्र है, अगला चित्र आपका है कि इसका रंग आप भरेंगे। क्या है? कौवा। ये आपका काला रंग का कौवा क्या खाता है? मांस भी खाता है, चावल भी खाता है, रोटी भी खाता है। तीसरा नंबर है हंस। हंस में बताएंगे क्या हो जाएगा?
हंस में आपको ये सफ़ेद रंग का होता है तालाब में, और इसका क्या होता है, दृष्टि बहुत तेज होता है, मछली को खट्ट जरूर पकड़ लेती है, मछली को वो देखते 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 ही पकड़ लेती है। ये जो दिख रहा है ये मोर है। मोर का जो है आप जानते हैं कि ये राष्ट्रीय पक्षी है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपका राष्ट्रीय पंछी कौन है, तो मोर है। और इसका पंख जो है काफ़ी सुहावना होता है, जो वर्षा ऋतु आने पर जो है वो फैलाकर नाचती भी है। सांप का भोजन भी इसका होता है, सांप जैसा सांप का ये भोजन कर लेती है। ये चोंच है, चोंच को पहचानिए कि किसका कौन चोंच है। देखिए ये किसका चोंच है, चित्र से पहचानिए। ये चील का चोंच। ये किसका है, तोता है, ये तोता है। ये कौन है, ये बत्तख का चित्र है। ये किसका है, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो चित्र जो दिख रहा है आपको गरुड़ का। और आपको चित्र दिख रहा है कौन, कठफोड़वा, दिख रहे हैं, कठफोड़वा है, कठफोड़वा है। ये जो चित्र यहाँ पर जो बत्तख, ये जो है बत्तख का चित्र है। ये जो चित्र है ये गरुड़ का चित्र है। तो इतने चित्र हैं यहाँ पर, और आपका जो है चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप बताएंगे कैसा लगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। हमने हर क्वेश्चन को डिटेल से करने की, जो भी क्वेश्चन आपको पूछा हमने डिटेल से बताने की कोशिश की, और यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अगले चैप्टर में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्लास 3 ईवीएस का जो है यह 5वां अध्याय है, पेड़ पौधों से दोस्ती। इसके बारे में देखेंगे क्या क्या लिखा गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ईवीएस का जो है सारे चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट हैं। आपसे क्वेश्चन टीचर में यहीं से पूछा जाएगा 3, 4, 5। तो चलिए देखते हैं। और आपने सीटेट को पढ़ा है, सीटेट पास किए हैं, तो उसमें देखे भी होंगे कि आपको कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, और सिंपल में आप गलत ना करेंगे, यही हम कामना करते हैं। और इसके साथ हम शुरू करते हैं क्या, तो आपका 5वां अध्याय। लिखा गया है कि यह मुन्नी के घर के पाशा वाला जो है पास वाला बगीचा है। कितना सुंदर बगीचा है, यह रंग बिरंगे फूलों, हरी हरी घास दिखाई देती है। देखिए आप जो है आपने भी बगीचा या आपके आसपास जो है विभिन्न पेड़ पौधे को देखा होगा। आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कि नीम हो गया, आप जो है आप आम लगाते हैं, पीपल लगाते हैं, बरगद है, अमरूद है, कटहर है, गुलाब है, केला है, चमेली है, बहुत सारे हैं पेड़ पौधे जो हैं आप आसपास लगाते हैं। ये सारे जो हैं आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे फिर से पूछ लिया कि पेड़ पौधे के तने बहुत मजबूत होते हैं। क्या होते हैं, तने मजबूत होते हैं, जबकि कुछ पेड़ पौधों के तने कोमल होते हैं। ये आपसे यहाँ पर याद रखना है। पेड़ पौधे के जो होते हैं तने कुछ मजबूत होते हैं, कुछ तने कम कोमल होते हैं। अपनी सूची में आपको बताना है कि कौन मजबूत है कौन कोमल है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला ये बरगद लिखिए, यहाँ पर बरगद, पीपल, नीम, जामुन, ये सारे के सारे जो है मजबूत तने। अब कोमल तने में चलिए, गुलाब का फूल, तुलसी, चना, पालक, ये सारे के सारे क्या है, ये पेड़ पौधों में आपको तने मिलेंगे। ये कठोर में हो गया, और आपको जो है कोमल हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट है कि कुछ पौधे जो होते हैं पेड़ पौधे बहुत लंबे होते हैं और कुछ अत्यंत छोटे होते हैं। आप अपनी ऊंचाई के आधार पर जो है अपने बहुत लंबे और बराबर के जो पौधे होते हैं उसको छांटकर यहाँ पर लिखना है। देखिए आपको हम यहाँ पर बताते चलते हैं, लिखिएगा आप। पेड़ पौधों के बराबर जो पौधे होते हैं उनका नाम, और जो पेड़ पौधों के आपस से छोटे होते हैं उनका नाम। तो पेड़ पौधे जो आपसे लंबे हैं कौन कौन से हैं, आप बताइए कौन कौन से पेड़ पौधे आपसे लंबे हैं। तो आपसे लंबे हो जाएंगे कौन, तो बरगद, पीपल, आम, नीम, ये सारे के सारे आपसे बड़े। आपके बराबर के कौन हैं, तो आपके बराबर के जो पौधे होते हैं वो कौन होते हैं, मक्का, कनेला जो होता है, ये सारे बराबर के होते हैं। आपसे जो छोटा कौन होता है, गाजर होता है, तुलसी होता है, मेहंदी होता है, ये सब जो है आपसे छोटे होते हैं। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा पॉइंट है कि आपने जिन पौधों की सूची बनाई उनमें से किन किन पौधों के फल आप खाते हैं। देखिए आपको हमने आम बोला, आम खाते हैं, लीची खाते हैं, कटहल खाते हैं, और आप जो है अमरूद खाते हैं, ये सारे जो है आप खाते हैं। फल जो है आप खाते हैं, फल जो है आप नहीं खाते हैं। देखिए गाजर भी खाते हैं और मक्का भी खाते हैं। यहाँ पर फल आप जो नहीं खाते हैं, जिसमें देखिए पेपर जो है आपको हम पेड़ के नाम बताए उसमें आप हटाइए, जो इसमें हो जाएगा आपको पीपल, कनेल, बरगद, मेहंदी, ये सब खाए नहीं जाते। इसके में जो है फल ही नहीं होते, इसके फल नहीं खाए जाते हैं। नीम का जो है फल नहीं खाया जाता है। यहाँ पर देखिए अपने पसंद का एक आप
जो है पेड़ बना सकते हैं। बरगद के पेड़ में जो है झूला झूलते हुए बच्चे को देख सकते हैं। जो बरगद का पेड़ होता है उसमें जो है झूले अपने अपने जो सिर उसका होता है वो क्या होता है, वो आते नीचे चला आता है और फिर वह जो है नीचे धंस जाता है। फिर एक नया जो है वही उसका जो है फिर एक नया पेड़, उसी से जो है अनेक पेड़ का जो है वो उसका जड़ होता है। बरगद के बारे में आपने EVS 3 क्लास में जो है स्टेट NCERT में पढ़ा होगा कि जड़ जो है उसका हो जाता है, उसका जो सिरा होता है वो जड़ बन जाता है। देखिए यहाँ पर मुन्नी जो है बरगद का पेड़ पर बहुत अच्छा लगता है, वह उसे जो है अपना दोस्त मानती है बरगद के पेड़ को, और वहाँ पर जो है बैठकर छाया भी करती है और झूला भी वह झूलती है। कभी कभी देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह अपने पेड़ दोस्तों से बात करती है और अक्सर पेड़ जो है उसके अक्सर उस पेड़ के नीचे बैठकर कुछ कुछ सोचती रहती है, सोचा करती है। यहाँ पर आपको बताना है कि वह मुन्नी के बारे में कि मुन्नी की तरह आपको भी कोई ना कोई पेड़ अच्छा लगता होगा और वो जो है आपके दोस्त होंगे। आप यहाँ पर बताएंगे, अगर यदि नहीं हैं तो जो है आप भी अपने जो है पसंद के पेड़ के दोस्त को खोजिए और उसके बारे में बताइए। देखिए पेड़ का नाम आप बता सकते हैं। यहाँ पर पेड़ का नाम आप आम को रखिए। आम आप लगाते हैं तो आपको जो है आम क्या देती है, फल भी देती है। क्या इस पेड़ में फल आते हैं, तो हाँ फल आते हैं। और यहाँ पर देखिए इस पर जो है क्या लिखा गया है, इस पर जो है कैसे फूल आते हैं, इस पर जो है कैसे फूल आते हैं। तो आप जब फरवरी मार्च में देखे होंगे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो है पीले पीले फूल नज़र आते हैं। और किस मौसम में खिलते हैं, तो आपको ये मौसम क्या हो जाएगा, ये मौसम आपका शरद का मौसम होता है। इसके पत्ते कैसे होते हैं, इसके पत्ते आपको हरे होते हैं। आपकी जो है यहाँ पर है आपकी बाहों में पकड़कर अपनी बाहों में पकड़कर देखिए कि उसका जड़ जो है आपकी पकड़ में आ रहा है, तो आपकी बाहों में जड़ का जो है उसका पकड़ नहीं आता। पेड़ जो है आम का अगर मोटा हो जाएगा तो नहीं आएगा, लेकिन छोटा अगर है और वो फल रहा है, जैसे कि आप मालदा लगा दीजिए, आपके बाहों में वो आ जाएगा। आप जो है कोई और ऐसा कमल का जो है पेड़ लगा दीजिए आम का, जो बाहों में आ सकता है। आगे है, देखिए तने को छूकर बताइए सकते हैं खुरदुरा है, कैसा रंग है, तना क्या है, मजबूत होता है। इस पेड़ का अक्सर कौन कौन से पंछी बैठते हैं, तो पंछी कौवा हो गया, कबूतर हो गया, बहुत सारे ऐसे पंछी हैं जो अपना निवास स्थान बनाते हैं। कोयल हो गया। इस पेड़ में क्या क्या मिलता है, फल मिलता है और लकड़ी मिलता है, आपको जो है यहाँ से मिलते हैं। आगे हम देखेंगे छाया मिलती है, जलावन मिलता है, बहुत सारे जो है काम यहाँ पर आप बता सकते हैं पेड़ के होते हैं। 7वें नंबर में है कि इसी प्रकार जो है हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, जिनमें से कुछ जो है बहुत कुछ जिससे आपको बहुत कुछ मिलता है। आप सोचिए और उसके बारे में आप बताइए। तो आपको हमने ऊपर बताया है कि वन जो है वन से आपको बहुत कुछ मिलता है। देखिए वन के बारे में आपको अगर सोचना है तो वन बहुत ही बड़ा चैप्टर है। वन क्या है, वन जो है आपके लिए स्वास्थ्य के लिए, वन जो है आपके लिए ईंधन का काम, वन जो है आपके लिए स्वच्छ और सुंदर वातावरण, वन आपके लिए क्या, वन जो है आपके लिए झूला, वन आपके लिए क्या, वन आपके लिए जो आप पेड़ पर झूला झूले हैं, बरगद क्या, बरगद से आप झूला पर जो है वहाँ पर छाया है, इसलिए जो है वहाँ पर ये सब सारे कुछ आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं पेड़ के बारे में, पौधे के बारे में और वन के बारे में। यहाँ पर है कि यदि पेड़ ना हो तो क्या होगा। अब देखिए पेड़ अगर नहीं होता है तो क्या होता है, हमारा जीवन जो है अस्त व्यस्त। जहाँ पर पानी और पेड़, जहाँ पर जो है आपके रहने के लिए जो है जगह नहीं है, वहाँ पर देखिए क्या क्या आपको दुविधाएं मिलती हैं, असुविधाएं आपको नज़र आती हैं। देखिए पेड़ अगर नहीं है तो हमारा जीवन जो है अस्त व्यस्त हो, हमारा पृथ्वी जो है नहीं बचेगा। इसलिए देखते होंगे पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ का जो है वन रोपण का काम चलता है। बिहार में देखिए जल जीवन हरियाली, ये क्या है, पेड़ को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए, हरियाली लाने के लिए, वन को लगाने के लिए जो है सरकार कितना आतुर है। यहाँ पर जो है वातावरण को संतुलित रखने के लिए पेड़ को लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाएंगे तो असंतुलित हो जाएगा और हमारा जो है पेड़ नहीं बचेगा, तो हमारे जीवन में जो है सांस लेने की जो हमारा वायु प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा आपको होता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है पेड़ के कारण ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर रहे हैं उससे हो रहा है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।